गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश। आज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? पंच महापुरुष। एक बहुत बढ़िया। अब उसमें बताते हुए आचार्य ने कहे हैं कि इनका प्रयोजन, उसमें पहले प्रयोजन प्रदर्शन करते हैं। ताराग्रहैर बल जुते स्वक्षेत्र सोच गए चतुष्टय गए पंचपुरखा प्रशस्ता जायन्ते तानहं बक्षे। अब कहते हैं कि ये पंच ताराग्रह है, मंगलादि ग्रह, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये पांच ताराग्रह कहलाते हैं। ये ताराग्रह यदि अगर अपने गृह में, अपने उच्च में, अपने होरा में, अपनी दृष्टान में, अपनी नवमांश में, अपने द्वादशांश में, अपने त्रिशांश में खडवर्ग से युक्त हो, उच्च हो, तो और उसमें भी स्थान बलि, दिक् बलि, चेष्टा बलि, काल बलि आदि जो हैं उससे युक्त यदि अगर हो, फिर कहते हैं तो स्वक्षेत्र सोच गई, चतुष्टय गई है। लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम यानी कि ये केंद्र स्थान में बलवान हो करके यदि अगर बैठे तो ये पांच प्रशस्त महापुरुष योग होते हैं। इसमें अब पांच महापुरुषों का ग्रहानुसार विभाग कहते हैं। जीवेन भवति हंसः सौरेन ससः कुजेन रुचकश्च भद्रो बुधेन बलिना मालव्यो दैत्य पूज्येन। जीवेन भवति हंसः, यदि अगर गुरु उच्च हो करके, बलवान हो करके नहीं हो, तो बलवान हो करके यदि केंद्र में हो तो हंस पुरुष होता है। पांच पुरुष में प्रथम हंस पुरुष कहलाते हैं। सौरेन ससः, अब कहते हैं शनि यदि अगर केंद्र स्थान में उच्च हो करके बलवान हो करके बैठे तो सस नाम का योग होता है। कुजेन रुचकश्च, इसी प्रकार मंगल यदि अगर बलवान हो तो रुचक केंद्र में बैठे बलवान हो करके तो रुचक नाम का योग होता है। फिर भद्रो बुधेन बलि नाम, कहते हैं यदि अगर बुध बलि हो तो भद्र योग होता है। और दैत्य पूज्येन मालव्यो, और शुक्र यदि अगर बलवान हो तो मालव्य पुरुष जो योग होता है। यही पांच महापुरुष योग हुआ। समझ गए ना? अब कहते हैं कि ये तो पांच ताराग्रह के विषय में कहे,
मंगलादि जो पंच तारा ग्रह हैं उनके अनुसार। अब आपको सूर्य और चंद्रमा के बल के में विशेषता कहते हैं। सत्वमहीनं सूर्याच्छारीरं मानसं च चंद्रबलात् जदराशि भेद युक्ता वेतौ तल्लक्षण सपुमान। अब सत्वम महीनं सूर्याच्छारीरं, सूर्य यदि अगर बली हो, रवि अगर बलवान हो तो परिपूर्ण सत्व वाला होता है, और चंद्र यदि अगर बलवान हो तो मानसंच, उसका मानसिक बल बली होता है, मानसिक बल वाला होता है वह। जद राशि भेद युक्ता वेतौ तल्लक्षण सपुमान। सूर्य और चंद्रमा दोनों जिस राशि भेद से, अर्थात राशि होरा दृष्कान नवांश द्वादशांश और त्रिशांश आदि में बैठे हो, उस राशिपति के धातु तद्धातु महाभूत प्रकृति द्युति वर्ण सत्वरूपाद्यैः अवल रविंदु जुतैस्तैः संकीर्णो लक्षणैः पुरुषः। अब कहते हैं कि जिस राशि दृष्कान होरा नवांश द्वादशांश त्रिशांश में बैठे हो, उन ग्रह के धातु महाभूत प्रकृति द्युति माने कांति वर्ण सत्व रूपाद्य रूप के अनुसार आदि लक्षणों से युत पुरुष हो जाता है वह। अब कहते हैं फिर अवल रविंदु जुतैस्तै संकीर्णो लक्षणैः। बलि सूर्य और चंद्रमा जिस जिस ग्रह के राशि भेद में बैठे हो, उन ग्रहों के धातु आदि लक्षणों से युत पुरुष होता है। अथवा सूर्य चंद्र दोनों में से एक बलि होकर जिस ग्रह के राशि भेद में स्थित हो, उस राशि के धातु आदि लक्षणों से युत पुरुष होता है। अथवा दोनों यदि अगर निर्बल हो, दोनों यदि निर्बल होकर जिस जिस ग्रह के राशि भेद में स्थित हो, उन दोनों के मिश्रित लक्षणों से युत पुरुष होता है। निर्बल होकर के मान के चलिए कि सूर्य है और सूर्य जो है तुला राशि में नीच हो गए और उनमें के साथ बैठे हैं, तो दोनों में मिश्रित फल होकर के वो अपना फल देंगे मिला जुला। अब कहते हैं कि किस ग्रह से कौन मिलता है, किस ग्रह से कौन मिलता है। तो भौमात सत्वं गुरुता बुधात सूर्य जात द्वारा स्थितात स्नेह। मंगल से सत्व, बुध से गुरुता, सूर्यजात स्वर, सूर्यजात माने बृहस्पति, बृहस्पति से स्वर, शितात स्नेह, शुक्र से स्नेह प्रेम, आपसी प्रेम या किसी से भी प्रेम, वर्ण सौरा देखाम, और शनि से वर्ण कांति, गुण दोख साध्य साधुत्व। यदि मंगल आदि का बलि हो तो सत्व आदि गुणों से युत, और निर्बल हो तो सत्व आदि गुणों से रहित होते हैं। अब मान के चलिए
कि यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मंगल से क्या मिलता है? भौमात् सत्वम। अगर मंगल निर्बल है तो उसमें सत्व नहीं होगा, ओज नहीं होगा, बल नहीं होगा। बुद्ध यदि अगर कमजोर है तो उनमें गुरुता नहीं आएगा। सूर्यज्ञात वाणी, यदि अगर देवगुरु बलवान नहीं है तो उनका वाणी अच्छी नहीं होगी, है ना। इसी प्रकार शुक्र यदि अगर अच्छे स्थिति में नहीं है तो उनको किसी से प्रेम नहीं होगा। और शनि यदि अगर मतलब अच्छी स्थिति में नहीं है तो कांतिवान नहीं होंगे। यही बात कहने का था। अब कहते हैं संकर्ण की विशेषता। संकीर्ण शब्द से पहले क्या अर्थ समझे, यह समझ लेना होगा, तब ना इसका विशेषता जानेंगे। तो संकीर्णता है निर्बलता। संकीर्णास्चूर्ण नृपा दशा सुतेखांग भवन्ति सुख भाजः रिपुगृह नीचोच्युत सत्पाप निरीक्षण निर्भेदाः। अब संकीर्ण लक्षण वाले मनुष्य राजा नहीं हो सकते हैं, किंतु यदि भौमादि ग्रहों की दशा में भौमादि ग्रहों के दशा में वो जो है सुखी होते हैं। मान के चलिए कि जिस मंगलादि पंच तारा ग्रह है वो जिनमें जो हंस आदि पंच महापुरुष लगाए हैं, परंच यदि सूर्य चंद्रमा कमजोर है, संकीर्णता आ गई उनमें, तो ऐसी अवस्था में वो राजा तो नहीं होंगे, पर उनके महादशा अंतरदशा में सुखी होंगे। समझ गए? अब हंस आदि जो पांच पुरुष कहे उनके विषय में सबसे पहले हंस आदि पुरुषों का प्रमाण कहते हैं कि हंस पुरुष कितने लंबाई कितने चौड़ाई होंगे, है ना। तो प्रमाण कहते हैं खन्नवतिरंगुलानां व्यायामो दीर्घता च हंसस्य। अब हंस का प्रमाण है खन्नवति, 90 और 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 96 अंगुल उनका जो है ऊंचाई हो और 96 अंगुल व्यायाम हो। व्यायाम का अर्थ हुआ, देखिए इधर देखिए, ऐसे यदि अगर दोनों हाथ पसार दिया तो वो भी 96 अंगुल हो जाए, तो ये पुरुष ये हंस पुरुष कहलाते हैं। ऐसे पुरुष हंस पुरुष कहलाते हैं। ससरुचक भद्रमालव्य संगीतास्त्र्यंगुल विवृद्ध्या। अब इसमें हंस पुरुष में यदि अगर 3-3 अंगुली आप बढ़ाते चलिए तो क्रमशः जो है सस आदि पुरुष हो जाएंगे, अर्थात 96 में 3 अंगुली बढ़ा दीजिएगा तो सस पुरुष हो जाएंगे 99 अंगुली के। 99 में 3 अंगुली बढ़ा दीजिए तो रुचक हो जाएंगे, रुचक में 3 बढ़ा दीजिए तो भद्र हो जाएंगे, भद्र में 3
अंगुली बढ़ा दीजिए तो मालव्य पुरुष की ऊंचाई और व्यायाम होता है। क्या समझ गए ना? ठीक है। अब कहते हैं, लिख लीजिए जो लिखना है। अब गुणों का लक्षण कहते हैं। ये जो पंच पुरुष हैं, तो तो यह तो कुंडली में एक जोग बताए हैं। यहाँ संक्षिप्त रूप में कहे हैं कि मंगल यदि अगर बलवान हो, या बुध बलवान हो, या गुरु बलवान हो, या शुक्र बलवान हो, या शनि बलवान हो, उच्चारी होकर के केंद्र में बैठे, तो ये जोग होता है। ये पांच पुरुष होते हैं। तो अब इन पांचों पुरुषों का गुण कहते हैं और लक्षण कहते हैं। गुणों का लक्षण कहते हैं। जा सात्विक तस्य दया स्थिरत्वं, यह सात्विक तस्य दया स्थिरत्वं, सत्वार्जवं ब्राह्मण देव भक्ति। अब कहते हैं सात्विक पुरुष को दया, स्थिरत्वं स्थिरता, सत्वार्जवं प्राणियों में सरलता, ब्राह्मण देव भक्ति है, देवता और ब्राह्मण के भक्त होते हैं। रजोधिक काव्य कला क्रतु स्त्री संसक्त चित्त पुरखोति सूरः। और रजोगुण वाला मनुष्य, अधिक रजोगुण वाला मनुष्य काव्य, कला, यज्ञ और स्त्री में आसक्त तथा अति बलवान होते हैं। अतिसूरः रजोधिका अर्थात रजोगुण वाला जिस मनुष्य के, जिस पुरुष को रजोधिक होता है, रजोगुणी से अधिक होता है, तो काव्य जानने वाला, कला का मर्मज्ञ, क्रतु याज्ञिक होता है, स्त्री के प्रति विशेष आसक्ति होता है, और अति पुरखो अतिसूरः अत्यंत बलवान होता है। तमोधिको वंचयिता परेशान मूर्खो लसः क्रोध परोति निद्रः। तमोगुणी वाला पुरुष जो होता है, उसको जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सभी में होता है, किंतु कोई कोई पुरुष सतोगुण बृहत होता है तो सतोगुण प्रधान पुरुष कहलाए, किसी में रजोगुण की अधिकता हुई तो रजोगुण प्रधान पुरुष कहलाए, और किसी में तमोगुण की अधिकता होती है वो तमोगुण प्रधान पुरुष कहलाए। तो अब सतोगुण रजोगुण के बारे में कह दिए हैं, अब तमोगुण के विषय में कहते हैं। तमोधिको वंचिता परेशान मूर्खो लसः क्रोध परोति निद्रः। तमोधिक, तमोगुणी वाला पुरुष वंचक होता है। वंचक माने दूसरे को ठगने वाला, हाँ। और मूर्ख होता है। अलसः आलसी होता है, आलसी। क्रोधी होता है, और अपरोधी अधिक सोने वाला भी होता है। मिश्रेर्गुण सत्व रजस्तमोभिर् मिश्रास्तु ते सप्त सह प्रभेद। अब कहते हैं जो मिश्रित गुण वाले होते हैं, जिनमें सभी गुण समान हो, ऐसे गुण वाले पुरुष 7 तरह के ऐसे मनुष्य होते हैं। ऐसे 7 तरह के मनुष्य होते हैं।
अब कहते हैं आपको, चलिए, मालव्य पुरुष का लक्षण। मालव मालव्यो नागनासः समभुज युगलो जानु संप्राप्त हस्तो। अब देखिए, मालव्य पुरुष का हाथी के समान नाक होता है। ये जो नाक होता है यानी कि बहुत खड़ा वाला होता है नाक। और समभुज युगलो, समान तुल्य भुजा वाला होता है, समान भुजा वाला होता है। जानु तथा तक यानी अजानु बाहु, जानू तक जो है उनका हाथ पहुंच जाता है वाला। जानु संप्राप्त हस्तो मांसे पूर्णांग संधि, और पुष्ट अंग संधि वाला होता है। यानी जितने संधि, संधि कहाँ कहाँ है बताइए? ये भी संधि हुआ, ये भी संधि हुआ, ये भी संधि हुआ, ये भी संधि, घुटना भी संधि हुआ। तो ये सब संधि वाला सब जो हुआ वह दिखाई नहीं पड़े, मांसल पुष्ट वाला ऐसे होते हैं। और समान सुंदर होते हैं। पूर्णांग संधि समरुचि, रुचिर मतलब सुंदर, समरुचिर तनुर मतलब सुंदर बोल शरीर वाला। फिर कहते हैं तनुर मध्य भागे, और बीच वाला भाग जो है वो तनु होता है, अर्थात पतला होता है, कृष्ण तनु है। फिर कहते हैं मध्य भागे के सश्च पंचाष्टौचोर्ध्व महास्यं श्रुति विवरमपि त्र्यंगुलोनं चतिर्जग। अब कहते हैं क्या कि थोड़ी से सिर पर्यंत, यह हुआ थोड़ी और यह हुआ सिर। तो थोड़ी से लेकर के ऊर्ध्वमास्यं मतलब सिर तक यदि अगर 13 अंगुली 13 अंगुल ऊंचाई वाला हो तो आप फिर कहते हैं कि श्रुति विवरम अपनी त्रिअंगुलोनं तिर्जग। और थोड़ी से लेकर के श्रुति माने कान का जो छिद्र है, छिद्र तक तिरछी, ये 10 अंगुल ऊंचाई वाला। दीप्ताक्षं सत्कपोलं, फिर कहते हैं मुख तेजवान माने तेजस वाला मुख, और नेत्र वाला। सत्कपोलं सुंदर कपोल वाला। समसित दसनम समान और सुंदर दांत, सफेद दांत हो, दसन मन दांत होता है। नाति मांसाधरोष्ठम, और ये अधर जो है, ये अधर जो है वह ज्यादा मांस वाला नहीं हो, अर्थात पतला होना चाहिए। ये अधरोष्ठ ऐसे पहले अधर वाला होता है, ये मालव्य पुरुष कहलाते हैं। समझे ना? आगे बढ़े। चलिए, अब मालव्य पुरुष का स्वरूप बतलाते हैं। मालवान सौराष्ट्रान लाट सिंधु विषय प्रभृति विक्रमार्जित धनोवती राजा परियात्र निलयान कृत बुद्धि। अब मालव्य पुरुष जो हैं वो
मालवान, मालव, भरू, कच्छ, सुराष्ट्र। सुराष्ट्र शब्द अभी सूरत को सुराष्ट्र कहते हैं। हाँ, लाट, सिंधु देश, और परियात्र यानी पर्वतवासियों की रक्षा करने वाला होता है। विक्रमार्जित धनोवती राजा, और अपने पराक्रम से, विक्रम माने पराक्रम से, धन कमाने वाला, सुंदर बुद्धि वाला राजा होता है। पारिजात निलयान कृत बुद्धि, अर्थात सुंदर बुद्धि वाला राजा होता है। हैं? ये मालव्य पुरुष का स्वरूप है। अब मालव्य पुरुष की आयु कहते हैं, मालव्य पुरुष के आयु के संबंध में। सप्तति वर्षो मालव्योयम, अयम मालव्य पुरुष सप्तति वर्षति है, वर्ष मालव्य पुरुष की 70 वर्ष की आयु होती है। समझ गए? और यक्षति सम्यक प्राणांग तीर्थे, और तीर्थ स्थान में वो पर प्राण त्याग करते हैं। तीर्थ स्थान में वो अपना प्राण त्याग करते हैं। इस तरह लक्षण में तत् सम्यक प्रोक्तं शेष नराणां चातो भक्ष्ये। इस तरह आपको मालव्य पुरुष का लक्षण कह करके शेष पुरुषों का लक्षण कहते हैं, अद्रारी पुरुषों का लक्षण कहते हैं। चलिए, अब आपको भद्र पुरुष का लक्षण कहते हैं। शुरू करें? लिख लिए? चलिए। उपचित समवृत्त लंब बाहुर भुज जुगल प्रमितः समुच्छयोस्य। उपचित समवृत्त लंब बाहुर। अब कहते हैं भद्र पुरुष कैसे होते हैं? तो सबसे पहले वो पुष्ट होते हैं और बराबर होते हैं। उनका जो है पैर से लेकर के माथा पर्यंत होता है, शरीर बराबर होता है, कहीं जो है पतला दुबला नहीं, जिसे हम सुडौल शरीर कहते हैं बोलचाल के भाषा में। ऐसे गोल और लंबे वृत्त लंब बाहुर, वृत्ताकार अर्थात गोल और लंबा बाहु भुजा वाले होते हैं। भुज जुगल प्रमितः समुच्छयोस्य। भुजाओं को पसारने से जितनी चौड़ाई हो उतनी ही लंबाई उनका शरीर होता है। ऐसे भुजाओं को देखिए, इधर देखिए, ऐसे पसारने पर जितनी लंबाई चौड़ाई होती है वैसे ही इतना पसारने पर पैर से लेकर के माथ तक की लंबाई होती है। ये भद्र पुरुष का। फिर कहते हैं मृदु समुच्छयोस्य, मृदु तनु धन घन रोम नथ गंडो भवति नरः खलु लक्षणेन भद्रः। अब कहते हैं क्या कि ये जो होते हैं मृदु कोमल शरीर वाले और सूक्ष्म घने रोम से युक्त और कपोल, सुंदर कपोल वाला, कपोल बने ये गाल वाले। और फिर क्या कहते हैं? त्वक शुक्रसारः, त्वक माने त्वचा, त्वचा त्वचा
सुंदर त्वचा, शुक्र सारह और वीर्ज से बलवान, गाढ़ा वीर्ज वाला, पृथुपी नवक्षा, सुंदर त्वचाओं से युक्त और बहुत गाढ़ा वीर्ज वाला, विस्तीर्ण और पुष्ट छाती वाला, सत्वाधिक और अधिक जो है सात्विक बुद्धि वाला, व्याघ्र मुख, बाघ के जैसे मुख वाले, स्थिर स्थिर जो है, वो क्यों फोन कह देने छथिन त्या नहीं अबै छला, स्थिर होते हैं। हाँ, सामान्य तो धर्म पर कृतज्ञ, क्षमावान होते हैं, धर्म क्रिया में तत्पर रहते हैं, धार्मिक कार्य में कृतज्ञ होते हैं, गजेंद्रगामी, हाथियों के जैसे मत वाले चाल में चलते हैं, बहुशास्त्र वेदता और बहुत शास्त्र को जानने वाले विद्वान होते हैं। प्राज्ञो वपुष्मान सुललाट शंखः कालास्वविद्योतिमान को सुकुक्षे। अब कहते हैं क्या कि सुंदर ललाट और शंख वाला, शंख का तो कान के समय जो वर्णन किए थे उसमें शंख का वर्णन था, तो सुंदर ललाट और शंख वाले, कला स्वभिज्ञो, कलाओं के जानकार होते हैं, ज्ञाता होते हैं, धृतिमान सुकुक्षी, धीर पुरुष होते हैं, धैर्यवान होते हैं, सुंदर पेट वाले होते हैं, सरोज गर्भ द्युति पाणी पादो, और सरोज कमल के गर्भ के जैसे पत्र जो पात होता है वो पत्ती के जैसे लालिमा लिए हुए उनका हाथ और पैर दिखाई पड़ता है, जोगी होते हैं, सुनासह, और फिर कहते हैं क्या, नहीं, सुंदर नासिका से युक्त होते हैं, असम संहृत भ्रूह, समान मिले हुए भुजाओं से युक्त होते हैं वे, नवाम्बुसिक्ता बनिपत्र कुंकुम द्वीपेंद्र दाना गुरुतुल्य गंधता। अब देखिए, भद्र पुरुष के शरीर में नवीन जल से सींची हुई किसी भूमि पर, सूखा हुआ जो भूमि रहता है उस पर यदि अगर जल का सिंचन कीजिए तो उससे जो सुगंध निकलता है, ऐसे भद्र पुरुष के शरीर से ऐसा सुगंध निकलता है। फिर अवनी पत्र, कुंकुम, धूपेंद्र मतलब गंध पत्र, कुंकुम, कुंकुम, धूपेंद्र, हाथी का मद, अगरु तुल्य गंधता, और अगरु के समान गंध उनके भद्र पुरुष के शरीर से निकलता है। भद्र पुरुष के शरीर से क्या सब होता है, तो सबसे पहले सूखे हुए भूमि पर जल से जो है सिंचित करने पर जो गंध निकलता है, ऐसा सुगंध उनके शरीर से आवे, सुगंधित फूल के समान उनमें गंध हो। फिर कुमकुम के समान, हाथी के मद के समान गंध होना चाहिए, और शिरोरुहाश्चैकज कृष्ण कुंचिता तुरंग नागोपमगुष्टम गूढ़ता। अब देखिए, शिरोरुह मतलब रुहाश्चैकज मतलब जितने भी शरीर में
रोम छिद्र हैं, उस रोम छिद्र में एक ही रोम से युक्त हो, दूसरा नहीं हो, एक एक रोम से कूप वाले हो, एक कूप में एक ही हो। कृष्ण कुंचित, और वो भी काला हो, काला हो, हाँ। और तुरंग नागोपम गुज गुढ़ता, हाथी और घोड़े के समान छिपा हुआ उसका गुह्ज अंग हो, गुप्तेंद्रिय हो। अब कहते हैं उनके हाथ में कैसी रेखा हाथ पैर में हो, उसके विषय में कहते हैं। हल मूसल गदासी शंख चक्र द्वीप मकराब्ज रथांकितांघ्रिहस्त विभवमपि जनोस्य वो भुजीति अक्षमति न स्वजनं स्वतंत्र बुद्धे। अब भद्र पुरुष के हाथ में हल, हल रेखा हो, हल के समान, मूसल, मूसल के समान, गदा के समान और खड्ग के समान अशी नाम है। इधर देखिए, अशी नाम है, गदासी है ना, गदा जोर अशी, गदासी, अशी नाम है तलवार का, जिसे खड्ग भी कहते हैं, खड्ग के समान हो, हैं अशी। शंख, शंख हो, चक्र, हाथी, मकर, कमल, अब्ज माने कमल, और रथांकित, रथ का, रथ के समान रेखा हो। ऐसे आपको भद्र पुरुष के हाथ में रेखा होता है। विभवमपि जनोस्य वो भुजीति, इसकी संपत्ति को अन्य मनुष्य भी खूब भोगते हैं, दूसरे भी भोग करते हैं इनकी संपत्ति को। विभवमपि जनो अस्य विभम अपि वो भुजीति, मतलब वो जो है दूसरे भी भोग करते हैं। क्षमति ही न स्वजनं स्वतंत्र बुद्धि, और ये जो है अपने व्यक्ति को भी क्षमा करने वाले नहीं हैं गलती पर। यदि वो गलती करे तो अपने भी व्यक्ति को ये क्षमा करने वाले नहीं होते हैं, तथा स्वतंत्र बुद्धि वाले होते हैं। चल